स्टार्टिंग दिस वीडियो विद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मैंने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, उसके अंदर और थोड़ा सा ब्रीफ हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इन दिस कोवलेंट बॉन्ड formed between the two atoms, but due to the high electronegativity of one atom, the shared pair are contributed by one atom and acquire partial negative and a partial positive charge. It is also known as a dative bond. तो इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और इस कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, पर ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, ऐसे दो एटम्स के बीच में होता है जिसमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है दूसरे से। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो अपनी तरफ सारे दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन होता है। ऐसे बॉन्ड्स को हम कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, नाउ दिस टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग कैन हैपन इफ वन एटम of a non-bonding pair of electron can be contributed for the bonding and the other atom has an empty orbital that can accommodate the electron pairs. अब ऐसी बॉन्डिंग तभी हो सकती है जब एक के पास खाली वेकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। जैसे कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग बन रही है, ए का जो है इलेक्ट्रॉन ए और बी का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की प्रॉपर शेयरिंग हो रही है, मिलजुल कर शेयरिंग हो रही है। बट यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, नाउ द एटम कंट्रीब्यूटिंग द लोन पेयर इज नोन एज अ डोनर एटम एंड द वन एक्सेप्टिंग इज नोन एज अ एक्सेप्टर। जो डोनेट कर देता है, जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसको डोनर एटम कहेंगे। जो एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसको हम एक्सेप्टर कहेंगे। अब डोनर एटम जो है उसके पास कंप्लीट ऑक्टेट होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, एंड द ऑक्टेट ऑफ द एक्सेप्टर गेट्स कंप्लीटेड इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। एक्सेप्टर एक्सेप्ट क्यों करता है, क्योंकि उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है। और डोनर डोनेट क्यों करता है, क्योंकि एक डोनेट करने की वजह से उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। दोनों का मकसद एक ही है कि अपनी अपनी ऑक्टेट पूरी करना। अब चाहे वो डोनेट करके करो कि एक्सेप्ट करके करो, इट्स नॉट अ मैटर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ए और बी, अगर इन दोनों का एक रिएक्शन या कह सकते हो आप कुछ बॉन्डिंग हो रही है, तो ए जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा बी को, क्योंकि बी को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी अपना जो ऑक्टेट है उसे पूरा करने के लिए, और ए को ज़रूरत होगी ऑक्टेट पूरा करने के लिए बाय डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा ए के ऊपर और पार्शियल नेगेटिव एक्वायर हो जाएगा बी के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, हमने पिछली वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स आयनिक बॉन्ड की पढ़ी थी। अब इसमें हम कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की दोनों की कंट्रोवर्सी पढ़ेंगे, लाइक उनका डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आयनिक बॉन्ड जो होता है वो डिफरेंट होता है ऑल कोवलेंट बॉन्ड से। क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में एक तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, डिफरेंट अट्रैक्शन होते हैं और डिफरेंट स्पीशीज़ अक्वायर होती हैं। नाउ जो आयनिक बॉन्ड है आपका, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में आपका दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, पहले तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड और एक वीक वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो दो तरीके के फोर्सेस होते हैं और ये दोनों ही फोर्सेस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो कम ही है। मतलब कि आयनिक वो कंपाउंड जो है वो ज़्यादा फोर्स कंटेन करता है और जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें कम होता है। नाउ कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो melting point and a boiling point like the organic compounds. Due to this reason, covalent compounds are usually gases, liquid or a low melting solid, whereas the ionic compounds are usually solid at room temperature and have a melting point. Very easy to understand what is it कि कोवलेंट बॉन्ड जो है उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से। अब लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम होता है। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम आपको हीट देनी पड़ेगी, जितनी कम हीट देनी पड़ेगी उतना कम क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से वो क्या होते हैं, यूजुअली गैसेस और लिक्विड फेस में होते हैं और लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं या फिर। और आयनिक बॉन्ड उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। ज़्यादा हीट की ज़रूरत मतलब कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसकी वजह से वो मोस्टली सॉलिड में एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पोलर एंड नॉन पोलर बहुत अच्छे से। ओके, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स मतलब कि जिसका म्यू जो होता है वो जीरो आए। म्यू जीरो मतलब कि डायपोल मोमेंट जीरो आए। ओके, आपका जैसे कि बेंजीन हो गया
इसका डायपोल मोमेंट कितना आएगा आपका 0 आएगा, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन दोनों का जो है लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बट नॉट इन अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो म्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, म्यू जो है वो 0 नहीं होगा, डायपोल मोमेंट जो है 0 नहीं होगा। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है, और जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें सॉल्युबल नहीं होते, जबकि आयनिक वो वाटर में, जैसे ये पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं उसमें सॉल्युबल होते हैं। आयनिक सब्सटेंस जो होते हैं जब वो पानी में डिसॉल्व करते हैं हम, जो आयन जनरेट करते हैं विच आर मूवेबल, तो मूवेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं वो, तो इसकी वजह से आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं। बट देयर इज अ कंडीशन, आयनिक सब्सटेंस को कंडक्टिंग होने के लिए लिक्विड या मोल्टन स्टेट में होना कंपलसरी है, वो सॉलिड स्टेट में भी कंडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। वेयर कोवलेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो न्यूट्रल स्पीशीज़ देते हैं, तो वो कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करते, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो कर पाएंगे, नो, देयर विल बी नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे, नॉन कंडक्टिंग होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करी और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कवर करी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बॉन्ड लेंथ हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।